अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ प्रोफाइल। अगर हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, बिज़नेस की बात करें, तो जो हायर मैनेजमेंट है या फाउंडर्स हैं, उनका जो मेन कंसर्न होता है एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस। किस तरीके हम उनकी परफॉर्मेंस इंक्रीज़ कर सकते हैं, और वो चाहते हैं कि उनकी टीम में हाई परफॉर्मर हो। तो जो आज के हमारे ख़ास मेहमान हैं, यू नंबर 1 हाई परफॉर्मेंस कोच मिस्टर उबैद ज़िया साहब। उबैद साहब, थैंक यू वेरी मच। और ही लिव इन दुबई, और अभी कुछ डेज़ के लिए ये पाकिस्तान में आए हैं। तो स्पेशली थैंक यू सो मच कि आपने इतने कम टाइम पीरियड में ये स्लॉट निकाली, इस इंटरव्यू के लिए टाइम दिया हमें। थैंक यू वेरी मच। आप जो काम करने लगे हुए हैं, दैट वर्क इटसेल्फ इज़ वेरी ऑसम। एंड जो आप प्रोफाइल्स बनाने लगे हुए हैं और कंट्रीब्यूट करने लगे हुए हैं इस प्रोसेस के थ्रू, कीप डूइंग इट। एंड होपफुली इससे जो ऑडियंस है सुनने वाले, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और जब वो अपनी लाइफ में इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे तो उनकी ज़िंदगी भी बदलेगी इससे, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सर। इंटरव्यू का आगाज़ करते हैं। और वैसे आप स्टार्ट में आप हमारी ऑडियंस को अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में बताएं। इस फील्ड में आप कैसे आए, कोचिंग की फील्ड में, पर्सनल डेवलपमेंट की फील्ड में? सो बेसिकली आई एम अ सॉफ्टवेयर ग्रेजुएट। मैंने सॉफ्टवेयर की डिग्री की थी पाकिस्तान से, और उसके बाद फिर मैं दुबई में गया। वहाँ पे जाके मैंने अपना काम करना स्टार्ट किया। आई वाज वर्किंग एज अ जूनियर डेवलपर इन अ कंपनी। तो वहाँ पे मैंने देखा कि अगर मैंने ग्रो करना है तो मुझे बहुत सारी चीज़ें जिन्हें सीखना पड़ेगा। आई वाज वेरी गुड इन कैलकुलेशन, एल्गोरिथम सॉल्विंग, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि टेक्निकल स्किल के अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका मुझे पता ही नहीं है और उन्हें मुझे सीखना पड़ेगा। जैसे कि आपकी डिसीजन मेकिंग पावर, आपने करेज शो करना होता है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जिन्हें हम पर्सनल डेवलपमेंट की फील्ड में सॉफ्ट स्किल्स कहते हैं। उन सॉफ्ट स्किल्स को सीखना होगा। तो मैंने आहिस्ता आहिस्ता उनको सीखना शुरू कर दिया। उसके लिए बुक्स पढ़ना शुरू कर दिया, सेमिनार्स अटेंड करना शुरू कर दिया। जो सॉफ्ट स्किल्स के गुरुज थे उनसे सीखना स्टार्ट किया। तो मैंने देखा जब मैंने उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया तो मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ। जिस कंपनी में मैं एक जूनियर डेवलपर था, उसी कंपनी में विद इन अ ईयर आई वाज अ जनरल मैनेजर। तो जनरल मैनेजर बनने के बाद मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि मैं इससे और ज़्यादा कर सकता हूँ। सो आई क्विट दैट कंपनी और मैंने अपनी टेक्नोलॉजी कंपनी लॉन्च की। एंड टुडे माशाल्लाह आई हैव दैट टेक्नोलॉजी कंपनी। और उसके बाद मैंने देखा कि जो चीज़ें मैंने सीखी हैं, अगर मैं प्रॉपर ट्रेनिंग लेकर इनको दूसरों को सिखाना शुरू करूँगा तो उससे दूसरों की भी मदद हो सकेगी। और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्हें, जिस तरह मुझे पता नहीं था कि टेक्निकल स्किल के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें आपने सीखनी है अपनी डेवलपमेंट के लिए, सेल्फ ग्रोथ के लिए, वैसे ही बहुत सारे और भी लोग होंगे जिन्हें नहीं पता होगा। सो ये जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुई कि मेरे अंदर एक हंगर था कि जो चीज़ें मैं सीख चुका हूँ अब मैं दूसरों को सिखाऊं। फिर मैंने प्रॉपर ट्रेनिंग लेना स्टार्ट की कि इसको सिखाना कैसा है, उसका तरीका कैसा है, और वहाँ से ये जर्नी स्टार्ट हुई। एंड माशाल्लाह टुडे आई एम नॉट ओनली कोचिंग एंड ट्रेनिंग some of the students, but I'm coaching some of the top CEOs of Fortune 500 companies. ज़बरदस्त, ग्रेट। वैसे आपकी इंस्पिरेशन अगर मैं पूछूं, इंस्पिरेशन कौन है इस फील्ड में? So I'm a high performance coach. Brendan Bashard, he is the number 1 high performance coach in the world. मुझे उनका काम बहुत पसंद है, मैं उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर होता हूँ। Beside that, Tony Robbins, he is the guru in personal development skills. मैं उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर होता हूँ। मेरे उस्ताद, मेरे मेंटोर कैसर अब्बास in Pakistan, he is also my guru, and I got a lot of inspiration from him also. ग्रेट। अब ऐसा मैं अगर आपसे पूछूं कि हाई परफॉर्मेंस और पीक परफॉर्मेंस से क्या मुराद है? बिल्कुल, एक चीज़ है जिसको हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, टोनी रॉबिन भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, दैट इज़ पीक परफॉर्मेंस। कि आप एक काम करने का आपका लेवल यहाँ पे, और आप कुछ चीज़ें सीखते हो और आप एकदम से यहाँ पे आ जाते हो, और जब तक आप उस इन्वायरमेंट में रहते हो यू आर परफॉर्मिंग, अपनी पीक स्टेट पे आप रहते हो। और द मोमेंट वो आप इन्वायरमेंट छोड़ते हो, आप गिर जाते हो फिर से बैक टू सेम रूटीन। तो वो जो स्टेट होती है, जो आप अपनी पीक स्टेट पे होते हो और परफॉर्म करने लगे हुए होते हो, उसको हम कहते हैं पीक परफॉर्मेंस। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप जब वहाँ से ड्रॉप कर जाते हो और फिर आपको कई महीने, कई दिन लग जाते हैं दोबारा उस स्टेट पे आने पे,
तो दैट इज़ समथिंग जिस पे आप बहुत ज़्यादा एनर्जी लॉस करते हो, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हो। ऑन द अदर हैंड हाई परफॉर्मेंस इज़ अ थिंग जिस पे हाई परफॉर्मर कोचेस जो है आपको हेल्प आउट करते हैं डिस्कवर करने में आपका पोटेंशियल क्या है, और वो आपको यहाँ से पीक स्टेट तक लेकर आते हैं, और फिर उसके बाद वो मेक श्योर करते हैं कि वो आप पीक स्टेट को कॉन्टीन्यूसली उस पीक स्टेट पे परफॉर्म करते रहो एक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए। और अगर आपकी परफॉर्मेंस उससे इंक्रीज़ नहीं हो रही तो वो डिक्रीज़ भी नहीं हो रही, यू आर ऑन दैट स्टेट फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। उससे क्या होता है, आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है, आपका लाइफ वर्क बैलेंस इंक्रीज़ होता है, आप ज़्यादा टाइम अपने साथ अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ स्पेंड कर सकते हो, और आप थोड़ा काम करते हो लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। बिल्कुल, ग्रेट, परफेक्ट। उबैद साहब, अगर मैं आपसे पूछूं सेल्फ अवेयरनेस किसे कहते हैं? ओके, सेल्फ अवेयरनेस इज़ मोर अबाउट कि आपको अपने बारे में कितना पता है, आपको अपनी स्ट्रेंथ्स का, अपनी वीकनेसेस का कितना पता है, और उनको यूज़ करके आप अपनी लाइफ में और आपके जो इर्द गिर्द के लोग हैं उनकी लाइफ में कैसे बेहतरी ला सकते हो। ग्रेट। एक इंडिविजुअल कैसे ज़्यादा अपने आप को जान सकता है? अच्छा, आपने देखा होगा कि जो लड़के हैं मोस्टली सेम एज के, लेट से हम कहते हैं कि अगर कोई लड़का 25 एज का है और एज़ कम्पेयर टू जो लड़की है 25 एज की, वो उससे बहुत ज़्यादा मैच्योर होती है, सेल्फ़ अवेयरनेस उस पर बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन दोनों की एज सेम होती है, दोनों ने इस दुनिया में सेम टाइम गुजारा होता है। उसकी जो एक रीज़न होती है वो ये होती है कि लड़कियाँ खुद से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करने लगी हुई होती हैं। द मोर द क्वेश्चन टू देमसेल्फ, उतनी ज़्यादा उनमें क्लैरिटी डेवलप होती है, उतनी ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट होती है। सो जो इसकी एक की है वो ये है कि आप ख़ुद से जितने ज़्यादा क्वालिटी क्वेश्चन करते हैं उतनी ज़्यादा आपकी अवेयरनेस क्रिएट होती है। बिसाइड दैट इसके लिए बहुत सारे लोग डिफरेंट टेक्निक्स फॉलो करते हैं, जैसे मेडिटेशन है, हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर मुस्लिम, तो जो हम 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं उससे हमें अपने बारे में बहुत ज़्यादा जानने का मौका मिलता है। सो इस तरह की टेक्निक्स है जो यूज़ की जाती हैं अपने बारे में जानने के लिए। बिल्कुल। और एक हाई परफॉर्मर के लिए, पीक परफॉर्मर के लिए सेल्फ अवेयरनेस कितनी इंपॉर्टेंट है? सो हाई परफॉर्मेंस का जो सबसे पहला एलिमेंट होता है दैट इज़ टू डेवलप अ क्लैरिटी। आपको जितनी ज़्यादा क्लैरिटी डेवलप होगी अपने काम के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, जितनी डिस्ट्रैक्शन कम होगी, आप उतना ज़्यादा हाई परफॉर्म कर सकोगे। और उस क्लैरिटी को डेवलप करने के लिए आपको अपनी अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो जितनी ज़्यादा आपकी सेल्फ अवेयरनेस होती है, आप उतना ज़्यादा क्लैरिटी डेवलप करते हो, जितना ज़्यादा आप क्लैरिटी डेवलप करते हो उतना ज़्यादा आपके लिए काम करना आसान होता है। और वैसे कौन सी ऐसी बिलीव्स हैं जो हमें एक हाई परफॉर्मर बनने से रोकते हैं? ओके, दैट्स वेरी गुड। उसमें सबसे पहले तो ये है कि हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि बिलीफ सिस्टम होते क्या हैं। बिलीफ सिस्टम्स आर लाइक, जैसे एक टेबल होता है और उस टेबल के 4 पिलर्स होते हैं। अब वो 4 पिलर्स जो हैं हमारे रेफरेंसेस होते हैं, जो हमने पास्ट में जो काम किए हुए होते हैं। अब अगर तो वो रेफरेंस हमारा अच्छा होगा तो हमारा बिलीफ सिस्टम बड़ा अच्छा बनता है, लेकिन अगर वो रेफरेंसेस हमारे बड़े वीक होंगे उस काम को लेके तो वो टेबल टूट जाएगा, क्रैश कर जाएगा। तो जो सबसे पहली चीज़ होती है, जो रोड ब्लॉक होता है, वो हम खुद होते हैं। हाई परफॉर्मेंस में भी, कामयाबी में भी, हर चीज़ में हमारे अंदर जो है वो एक जंग चलने लगी हुई होती है कि अगर तो हम कामयाब हो जाएंगे तो उसके लिए हो सकता है हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, उसके लिए हो सकता है हमें बहुत सारे सेक्रीफाइसेस देने पड़े, उसके लिए हो सकता है काम आसान ना हो। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो जेन में चलने लगे हुए होते हैं। दैट आर बेसिकली डिस्ट्रैक्शन, जो हमें डिस्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं हमें अपनी मंजिल पे पहुंचने से। तो वो जो बिलीव्स होते हैं उनको जितना जल्दी आप डिस्ट्रॉय करते हैं उतना ज़्यादा आप हाई परफॉर्मेंस की तरफ पहुंच सकते हैं। ग्रेट, परफेक्ट। अगर स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज में पूछूं आपसे टू बिकम हाई परफॉर्मर, एक स्टूडेंट्स के लिए और एक स्टार्टअप फाउंडर के लिए, तो वो क्या होंगे? सबसे पहले उसे अपने बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर एक स्टूडेंट है, लेट्स से हम स्टूडेंट और एक बिज़नेस ओनर को डिफरेंट कर लेते हैं। जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें अपने बारे में, अपने स्ट्रेंथ्स के बारे में अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए उन्हें चाहिए कि ना सिर्फ वो ख़ुद को एक्सप्लोर करें बल्कि वो हेल्प लें उन मेंटोर्स से जो ऑलरेडी दुनिया में कुछ करने लगे हुए और उन्होंने इन कामों को आसान कर दिया। तो अपने बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्लैरिटी होना चाहिए कि आप कहाँ पे हैं और कहाँ पे पहुँचना चाहते हैं, और यहाँ से यहाँ पहुँचने तक का जो रास्ता है
उसके बारे में आपको अवेयरनेस होनी चाहिए। वो जितना ज़्यादा होगी आप उतना बेहतर तरीके से परफॉर्म करेंगे। अब उस रास्ते में जितनी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होंगी आपको उतनी ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए। एंड सेम इज़ द केस फॉर स्टार्टअप्स माशाल्लाह से इस टाइम पे दुनिया में ऐसा रुझान चलने लगा हुआ है कि हर बंदा ग्रेजुएट होने के बाद या थोड़ा सा काम करने के बाद उसकी कोशिश होती है कि मैं अपना काम कर सकूं, और टेक्नोलॉजी ने ये काम बहुत आसान कर दिया। दिस इज़ वेरी गुड थिंग। लेकिन वहीं पे जो स्टार्टअप्स के बिज़नेस ओनर्स हैं एक गलती करते हैं कि वो स्टार्टअप स्टार्ट तो कर देते हैं लेकिन उन्हें उनकी मंजिल का इतना क्लैरिटी नहीं होती, फिर वो उसका सिस्टम डेवलप नहीं करते जिसकी वजह से उन्हें मैनुअली बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। जितना ज़्यादा मैनुअली काम करना पड़ता है उतनी आपकी परफॉर्मेंस कम होती है। जितना आप सिस्टम के साथ ऑटोमेट करके काम करते हैं उतनी आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज़ होती है। फिर सेकंड थिंग, आपने आपके जो गोल्स हैं उनको बड़ा क्लियर और स्पेसिफिक होना चाहिए। लाइक अगर मैं एक स्टार्टअप स्टार्ट करता हूँ तो मेरा गोल ये नहीं होना चाहिए कि मैंने इतने पैसे कमाने हैं, दैट इज़ अ पेट्रोल के बगैर गाड़ी नहीं चलती। लेकिन आपका गोल ये होना चाहिए कि मैंने एक बड़ा बिज़नेस इस्टेब्लिश करना है, उसके बीच में मैंने ये सर्विसेज देनी है, मेरे ये सर्विसेज ये प्रॉब्लम सॉल्व करने लगी हुई हैं, और वो प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद लोगों को आसानियाँ पैदा होने लगी हैं लोगों के लिए। जब आप इस विजन के साथ चलते हैं तो फिर आपके लिए सिस्टम डेवलप करना बड़ा आसान हो जाता है, टीम बनाना बड़ा आसान हो जाता है। जब आपके साथ टीम्स होती हैं और वो अच्छा परफॉर्म करने लगे होते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज़ होती है एज अ स्टार्टअप बिजनेस ओनर, और वो स्टार्टअप भी ग्रो करते हैं। परफेक्ट। और वैसे आपने इतने एग्जीक्यूटिव CEOs के साथ आपने उनको कोचिंग प्रोवाइड करते हैं, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बीइंग अ हाई परफॉर्मेंस कोच, अगर इसका क्या डाउन साइड क्या है? अच्छा, अगर हम इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं क्वेश्चन को, मैं समझता हूँ कि देयर इज़ नो डाउन साइड ऑफ हाई परफॉर्मेंस कोच। लेकिन ये है कि जब आप मुख्तलिफ CEOs के साथ या टॉप मैनेजमेंट के साथ काम करने लगे हुए होते हैं तो वो डिफरेंट डोमेन से होते हैं, डिफरेंट इंडस्ट्री से होते हैं, तो उसके लिए उनकी इंडस्ट्रीज़ को जानना भी बड़ा ज़रूरी होता है जितना उन्हें कोच करना ज़रूरी होता है। सम टाइम लेट्स से आई वाज सिटिंग विद वन गाय लास्ट वीक एंड उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया EP। अब हमें नहीं पता था व्हाट EP स्टैंड फॉर। EP इज़ एग्जीक्यूटिव प्रेजेंस, ही इज़ अ इमेज कंसल्टेंट। तो अब जब हमारी कॉन्वर्सेशन चलने लगी हुई होगी और कोचिंग का जो प्रोसेस है वो चल रहा होगा और उस पर अगर कुछ ऐसी टर्म्स यूज़ होंगे जिसकी अवेयरनेस आपको नहीं है, तो इट गोना बी वेरी हार्ड फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि वो बंदा कहाँ से बात करना चाह रहा है और वो क्या बात करना चाह रहा है। तो एक जो चैलेंज आता है इसमें वो ये होता है कि आप जब डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के लोगों के साथ काम करने लगे हुए होते हैं तो उनकी इंडस्ट्रीज़ को, और ये प्लस पॉइंट भी है कि आपको उनसे सीखने का भी, उनकी इंडस्ट्रीज़ के बारे में सीखने का भी मौका मिलता है। वहीं पे ये चैलेंज भी होता है कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, आउट ऑफ द बॉक्स जाके जो है अपनी फील्ड से हट के उनके बारे में सीखना पड़ता है, और उसी से फिर रिज़ल्ट भी क्रिएट होते हैं। बिल्कुल, जैसे आपने अभी सीखने की बात की, लर्निंग इज़ अ प्रोसेस, आप मतलब कि अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए आप अगर मैं आपसे पूछूं डे टू डे आपकी क्या रूटीन है, कौन कौन सी ऐसी प्रोडक्टिव हैबिट्स हैं, उसके बारे में अगर हमारी ऑडियंस को बताना चाहें। ओके, उसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि मेरी ज़िंदगी में जिस टाइम पे जो सिनेरियो चलने लगा हुआ होता है मैं फाइंड आउट करता हूँ कि उससे रिगार्डिंग कौन सी ऐसी बुक है जिसमें उसका सलूशन मिला हुआ है। लेट्स से अगर जिस टाइम पे मैं अपना बिज़नेस स्टार्ट करने लगा हुआ था तो उस टाइम पे मैं सीखने लगा हुआ था कि बिज़नेस को कैसे रन करने हैं, उसमें फर्स्ट 90 डेज़ इस तरह की बहुत सारी बुक्स हैं। जब मैं एग्जीक्यूटिव लेवल से मैनेजमेंट लेवल पे जाने लगा हुआ था तो मैं सीखने लगा हुआ था कि मैनेजर्स का कैसे, उसमें जॉन मैक्सवेल की बुक्स हैं, उसके बाद लीडरशिप के ऊपर काफ़ी बुक्स हैं, मैं वो पढ़ने लगा हुआ था। तो उसका फ़ायदा मुझे क्या था, या जिस तरह अब आज के दौर में मैं करने लगा तो मैं पढ़ने लगा होता हूँ कि अगर मैं कोचिंग क्वेश्चंस कौन से ऐसे हैं जिनको मैं यूज़ करूँगा अपने कोचिंग के जो भी हमारा सेशन चलने लगा हुआ होगा, या अगर मैं किसी ऐसी इंडस्ट्री के बंदे को कोच करने लगा हूँ जिसका मुझे नहीं पता तो मैं पढ़ रहा हूँ कि उसकी इंडस्ट्री का बैकग्राउंड क्या है, इस तरह की चीज़ें। उसका फ़ायदा ये होता है कि जब आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा सिनेरियो चलने लगा हुआ होता है जिसके बारे में आप कंफ्यूज होते हो और आप बुक्स से वो इन्फॉर्मेशन लेते हो तो वो बड़ा आसान होता है कि आप उसी टाइम पे उसको इम्प्लीमेंट करते हो। और लाइक टोनी रॉबिन्स से कि नॉलेज इज़ अ पोटेंशियल पावर,
हमें कंप्लीट बात भी नहीं बताई जाती। पाकिस्तान में बड़ा ये फेस करना पड़ता है कि हम समझते हैं नॉलेज आ गया, नॉलेज इज़ अ पावर। नॉलेज इज़ नॉट अ पावर, नॉलेज इज़ पोटेंशियल पावर। जब आप उस नॉलेज के ऊपर एक्शन लेते हैं, दैट इज़ एक्चुअल पावर एंड यू फील दैट पावर। जब आप एक्शन लेने लगे हुए होते हैं, काम आसान हो जाता है, जल्दी हो जाता है। सो मेरी कोशिश ये होती है कि मेरी रूटीन में, मेरी लाइफ में जो चीज़ें चलने लगी हुई हैं, उससे रिगार्डिंग जो मुझे रीडिंग मटेरियल्स मिल सकता है, मैं उस रीडिंग मटेरियल से सीखूं और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करूं। बिसाइड दैट मैं कोशिश करता हूं कि अपनी कोचिंग और ट्रेनिंग को बेहतर करने के लिए जो ऑलरेडी कोचिंग और ट्रेनिंग के गुरुज़ हैं, उनसे मैं जितना सीख सकता हूं, उनके जितने मैं इवेंट्स अटेंड कर सकता हूं, वो करूं और उसको बेहतर ले करूं। ग्रेट। अगर आप कोई रिसोर्सेज, बुक्स या कोई डाटा अगर रिकमेंड करना चाहें हमारे ऑडियंस को, स्टूडेंट्स को, एम्प्लॉइज़ को, जिनसे उनकी पर्सनल डेवलपमेंट भी हो, प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी हो, तो वो कौन सी? मैं इस पे मैं कोई बुक्स का नाम नहीं लूँगा या कोई स्पीकर्स के बारे में आपको नहीं बताऊँगा। जिस तरह अभी मैंने बताया है कि मैं अपनी लाइफ पे जो मेरी लाइफ में चल रहा होता है, मैं उसके फाइंड आउट करता हूँ गुरुज़ कौन से हैं और मैं उनकी बुक्स पढ़ता हूँ या उनके टेड टॉक्स देखता हूँ, उनके इवेंट्स अटेंड करता हूँ। मैं आप लोगों को रेकमेंड करूँगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बात सुनने लगे हुए होंगे, बहुत सारे स्टार्टअप्स ऑनर्स हैं ये बात सुनने लगे हुए होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी जॉब्स करने लगे हैं और वो अपनी जॉब से परेशान हैं और वो शायद वो जॉब चेंज करना चाहते होंगे या वो जॉब को छोड़ के अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते होंगे। बहुत सारे बिज़नेस ऑनर्स ऐसे हैं जो 3-4 सालों से अपना स्टार्टअप रन कर रहे होंगे लेकिन वो स्टक हुए हुए होंगे, वो ग्रो नहीं कर रहे होंगे। तो हर तरह की ऑडियंस सुन रही होगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करें कि आपकी लाइफ में चैलेंजेस क्या आने लगे हुए हैं और फाइंड आउट करें उस चैलेंज के अकॉर्डिंग आपको कौन सा बेस्ट मटेरियल मिल सकता है। लेट्स से अगर स्टूडेंट है और स्टूडेंट ने अपनी कैरियर डेवलपमेंट करनी है तो उसके बीच में बहुत सारी बुक्स आपको ऐसी मिल जाएंगी जो हैं जिसमें टॉप ऑफ द लिस्ट डिज़ाइन योर लाइफ, आप उसको पढ़ें। आपको पता चलेगा कि आपने ग्रेजुएशन के बाद अपना करियर स्टार्ट करना है तो कैसे आप अपनी आइडियल जॉब उस पे स्टार्ट कर सकते हैं, अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। जो बिज़नेस ऑनर्स हैं उन्हें चाहिए कि वो पढ़ें कि बिज़नेस को बेहतर लेकर आने के लिए कैसे आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपनी लाइफ में और उसमें बेहतरी ला सकें। ग्रेट। अगर इस स्टेज पे मैं आपसे पूछूं कि अब इस स्टेज पे उबैद साहब की क्या इंस्पिरेशन है और नेक्स्ट विजन और मिशन क्या है? सो लाइक आई सेड के पहले मैंने सीखा और फिर मैंने कोशिश की कि मैं उसको दूसरों तक पहुंचाऊं। अब वो सीखने की जर्नी तो अभी तक चलने लगी हुई है वो, और जब तक इंसान है तब तक वो सीखता रहता है। हर दिन एक नया चैलेंज होता है, एक नई चीज़ आप सीखते हो, उसके लिए आप रिसर्च करते हो और आगे बढ़ते हो। तो मेरा जो गोल है अगले आने वाले कुछ सालों का वो यही है कि क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी से भी बैकग्राउंड है और मेरा पर्सनल डेवलपमेंट से भी वो है, तो मैं इन दोनों को कुछ ऐसा लेके चलना चाहता हूँ कि इन दोनों को मर्ज करूँ और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कर सकूँ इन दोनों स्ट्रेंथ से। ग्रेट। एट द एंड अगर आपने वन ऑफ द बिगेस्ट एडवाइस को देनी हो हमारे यूथ को, स्टूडेंट्स को, एम्प्लॉइज़ को, तो वो क्या हो? अगर एक एडवाइस मैं दूंगा तो वो ये है कि बड़े ख्वाब देखना शुरू करो। इट डज़न्ट मैटर कि आप एक झोंपड़ी में रहने लगे हो, आप ख्वाब देख सकते हो एक बड़े महल का। आपकी जेब में पैसे नहीं हैं और आप डेली लोकल ट्रांसपोर्ट पे सफ़र करते हो, आप एक अच्छी गाड़ी का ख्वाब देख सकते हो। आप पढ़ने में आपको मुश्किल होने लगी हुई है, कोई मसला नहीं है, आप डॉक्टर बनने का ख्वाब देख सकते हो, इंजीनियर बनने का ख्वाब देख सकते हो। बड़े ख्वाब देखो। अगर वो ख्वाब आपको डराते नहीं हैं तो बिलीव में वो बड़े ख्वाब नहीं हैं। आपके ख्वाब इतने बड़े होने चाहिए कि उन ख्वाब को खुली आंखों से देखते हुए आपको अंदर से डर फील हो। जब वो होगा तो दैट्स एविडेंस कि आप बड़े ख्वाब देखने लगे। जब आप ख्वाब देखना शुरू करते हो तो अल्लाह ताला आपको रास्ते दिखाना शुरू कर देता है। ये बिल्कुल उसी तरह के जो बीज आप बोते हो उसी का दरख्त निकलता है। तो बड़े ख्वाब जब आप देखोगे तो यूनिवर्स जो है ना वो अपनी सारी पावर लगा देगा कि आपके वो ख्वाब पूरे हों। ग्रेट, परफेक्ट। अगेन थैंक यू सो मच कि आपने इस इंटरव्यू के लिए टाइम निकाला। मैंने बहुत कुछ सीखा और उम्मीद करता हूँ हमारे व्यूअर्स भी इस इंटरव्यू से बहुत कुछ सीखेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।